हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमने जो सीरीज स्टार्ट कर दी है जीरो टू हीरो सीरीज, या फिर शून्य से शिखर की ओर, शून्य से किसकी, शिखर की ओर। इस सीरीज में आप सभी को सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी हुआ, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और पॉलिटेक्निक, यूपीएससी और आपकी यूपीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, वीडियो और लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, लेखपाल और अन्य कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी। यूँ जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है, यूँ जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है, पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। चलिए सीरीज की स्टार्ट में हम लोग जान लेंगे कि मैथ को इतना हवा बना के क्यों रखे हैं। ये ऐसी सब्जेक्ट है नहीं जिस तरह आप लोग समझते हैं। इसको जितना ही गहराई से सोचेंगे और जितना ही इसके बारे में पढ़ेंगे उतना ही ये हमारे क्या होगा, दिमाग में फीडिंग होता जाएगा। कहते नहीं, अरे बाबा गणित को तो कैसे हल करेंगे, अरे ऐसे अमन सर से आइए, अमन सर बताएंगे कि आपको गणित किस तरह और कितना आसान है, और जानेंगे गणित क्या है। और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आपका पेट का हो गया और रेलवे, ग्रुप डी और ग्रुप सी की अन्य जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ये क्या है, मैथ पूछा जाता है। और मैथ को हम इतना आसानी तरीके से पढ़ेंगे कि सभी लोग इंटरेस्टिंग, मतलब कि कोई बोरिंग का यहाँ पे सिलसिला नहीं चलेगा, मज़े से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं चिन्हों के बारे में। चिन्ह हमारी क्या बताते हैं, चिन्ह क्या हैं हमारे, और ये हमारे क्या बताते हैं। तो चार चिन्ह जो होते हैं, कौन कौन सा, प्लस का, धनात्मक, ऋणात्मक और ये गुणा जिसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। और ये क्या होता है हमारा, डिवीज़न। ये हमारे चार चिन्ह हैं। अगर ये हमारे ना होते तो गणित का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जिसको हम लगा नहीं पाते, ठीक है। गणित का सवाल ऐसा नहीं था जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है और इन चिन्हों का उपयोग भी अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसे धनात्मक, और यदि किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका प्लस करते हैं। जैसे 3 प्लस कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, है ना। घटाओ, अगर हम घटाते हैं जैसे 7 माइनस का 3, 7 से 3 गया, आसान से बात है, एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे। 7 से 3 गया कितना, 4, बहुत आसान। उसके बाद 8 गुणे 3, मल्टीप्लाई किया ना इनका, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, 8 त्रिक 24। आसान है ना, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। उसके बाद 16 डिवाइडेड 4, डिवाइडेड है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। किसकी टेबल पढ़ेंगे, 4 की। 4 4 जा 16। आंसर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ये हमारे चिन्ह बताते हैं कि संख्या जुड़ रही है, संख्या घट रही है, और संख्या का गुणा हुआ है और संख्या का भाग हुआ है। इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
देखिए अब हम क्या सीखते हैं, चिन्हों का जोड़, चिन्हों का जोड़ सीखेंगे। जोड़ मतलब क्या, एडिशन, जोड़ना। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से चिन्ह जब जुड़ते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है हमारा। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे कि चिन्ह क्या है हमारे, है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने क्या किया, प्लस, ये क्या है, प्लस है ना, जोड़ रहे हैं किसको, प्लस को ही। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, क्या होता है हमारा, प्लस। अगर प्लस और प्लस को जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस। उसके बाद माइनस और माइनस को जोड़ेंगे, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस, क्योंकि सेम संख्या है। ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, माइनस और प्लस दोनों को जोड़ दिया तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ये जुड़ेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या होगा, घट जाएगा। इधर हम समझाते हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लीजिए ये 7 है और जोड़ है और ये क्या है, 8 है। ये क्या है, 8। 8 के सामने एक प्लस लगा हुआ है, एक दूसरा भी प्लस लगा हुआ है। जो संख्या लिखी हुई होती है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है। क्या लगा होता है, प्लस। ठीक है, 8 से 7 घटा दो, वैसे तो जुड़ रहा था लेकिन आगे माइनस आ गया। क्या आ गया, आगे माइनस। इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस का 7 प्लस का 8 कितना हो गया हमारा। अब देखो प्लस माइनस हमने क्या बताया, माइनस, प्लस माइनस माइनस। 8 से 7 घटा देंगे, 8 को 7 से घटा देंगे लेकिन 1 आएगा। अब देखो इसमें जो बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी, 8 के साथ है, 8 के साथ है, क्या है, क्या है, 8 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1। इस तरह से हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरा चिन्ह सीखेंगे, प्लस वाला। ये वाला देख लेंगे, प्लस वाला क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। मान लो एक एक चिन्ह सीखेंगे, एक एक। पहला है आपका प्लस प्लस प्लस। मान लो ये प्लस का 7 लिखा है, प्लस कर दिया, प्लस का क्या है, 8 लिखा है। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। 8 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 15। लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमने बताया माइनस और माइनस। ठीक है, कौन सा, माइनस और माइनस। हम जब जोड़ते हैं तो चिन्ह किसका आता है हमारा, प्लस का नहीं आएगा, किसका आएगा, माइनस। देखो माइनस का 7 प्लस माइनस का 7 तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस। जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह दोनों के पास क्या है, माइनस है ना। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 14। माइनस का क्या आ जाएगा, 14। लहरों से लड़कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करते रहो हमेशा, कोशिश करते रहो, कभी हार नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी। लेकिन कोशिश करना कभी बंद मत करना, क्योंकि कोशिश करने वाला ही सफल हुआ है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी जी हों। ठीक है, हमेशा कोशिश करते रहो। अब क्या है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा भी हमने समझा दिया था, चौथा देख लेते हैं। मान लो ये प्लस है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर क्या है, माइनस है। अब देखो कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या, चाहे जो सी, चाहे जो, मान लो ये 15 है और ये प्लस है, 15 है, ये प्लस है, और माइनस का क्या कर लो, 16। माइनस का क्या ले लो, 16। अब देखो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, ये माइनस के इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पर 15 और प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 15 गया, 16 में से 15 गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमारा क्या है, चिन्ह है, इनके बारे में हम सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, चिन्हों का घटाव। चिन्हों का क्या, घटाव। अब इसमें हम क्या जानेंगे, चिन्हों का घटाव या किस प्रकार से हम चिन्ह को घटाते हैं। जैसे लिखा है तुम्हारा प्लस, फिर माइनस, फिर क्या है हमारा प्लस, कोई भी संख्या, अभी ये पहला कंडीशन है, प्लस फिर माइनस, फिर क्या है प्लस। मान लो प्लस का हमने 7 ले लिया, प्लस का 7, ठीक है। उसके बाद माइनस, क्या कर दिया, माइनस, ये प्लस का 7 ले लिया, फिर माइनस, फिर प्लस का क्या ले लिया,
8 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 7 प्लस का और ये माइनस और ये प्लस अभी हमने सिखाया नहीं है फिलहाल, क्योंकि माइनस और प्लस का जब आपस में गुणा होता है, माइनस और प्लस का जब आपस में गुणा होता है तो क्या आ जाता है, माइनस, मतलब संख्या क्या होती है, घट जाती है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब 8 से 7 घटा देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट ले लो, ये प्लस किया था, अब माइनस कर दो, ये माइनस, फिर क्या कर दो, माइनस, माइनस, फिर हमारा क्या हो रहा है, घटाव, क्या हो रहा है हमारा, घटाव, घटाव का चिन्ह, फिर ये माइनस, मतलब घट रहा है, कोई संख्या ऋणात्मक है, ये भी संख्या कोई ऋणात्मक है। तो हमेशा क्या आता है, देखो इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस गुणे माइनस होता है, जब माइनस गुणे माइनस होता है तो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। मान लो ये क्या है, 15 लिखा है माइनस, और ये माइनस से क्या लिखा है, 18 लिखा है। क्या लिखा है, आराम से पढ़ेंगे समझते हुए, ठीक है। माइनस का 15, फिर माइनस का क्या हो गया, 18। माइनस माइनस क्या होता है, अभी हमने बताया है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संख्या क्या होगी, जुड़ रही है ना, संख्या क्या है, जुड़ रही, लेकिन चिन्ह किसका है, घटाव का है। तो ये प्लस और माइनस, जब संख्या प्लस माइनस में हो तो चिन्ह किसका आता है, तुम्हारा जो बड़ी हो उसका चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पे 18 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3। मान लो यहाँ पे लिखा होता 18 माइनस का, यहाँ पे क्या लिखा होता, माइनस का 18 लिखा होता, और प्लस का 15 लिखा होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3। 18 में से 15 गया 3, माइनस का, वो भी क्यों, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है ना, माइनस वाली संख्या क्या है हमारी, बड़ी है, इसलिए उसी का चिन्ह हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा सीख लेंगे। गुणे में हमने 2 बता दिया है, 2 बाकी है, इसी में बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड है तुम्हारा प्लस और गुणे, माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता है, और प्लस गुणे प्लस करते हैं तो वो क्या आता है हमारा, प्लस आता है। कोई भी संख्या माइनस प्लस में है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि माइनस का कितना है, 5 है, गुणे प्लस का 7 है, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35। लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब ऋणात्मक धनात्मक जब आपस में गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। इसी प्रकार ये जो 3 चिन्ह हैं इनका आपस में क्या होगा, जब गुणा होगा तो जो चिन्ह हमने लिखा है वही चिन्ह आ जाएंगे, ठीक है। आज सीरीज का आगाज हुआ है ना, आज सीरीज का आगाज हुआ है शून्य से शिखर की ओर। तो इसका जो अंजाम होगा, ये अंजाम 1500 प्लस वीडियो, 1500 प्लस वीडियो पर ही इसका अंजाम ख़त्म होगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें। ये सीरीज अभी चलने वाली है काफ़ी टाइम तक, और पर डे एक वीडियो आपके पास प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो अब हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में, या संख्या पद्धति। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा क्या सीखा, चिन्हों के बारे में, है ना, कि चिन्ह क्या है, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। अब हम क्या सीखेंगे, नंबर के बारे में। जो नंबर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये होते क्या हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और कहाँ पर इनका यूज होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। अब नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें आती है प्रकृति संख्या। क्या आता है सबसे पहले क्या आता है,
प्रकृति संख्या। कौन सा? नेचुरल नंबर। कैसे कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर क्यों कहा गया है? क्योंकि ज़्यादा उपयोग इन्हीं नंबर से जो दैनिक चर्य में हम गिनते हैं। ये हमारा 2 मार्कर हैं और ये हमारा एक वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारे गिनने में काम आती है और इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 1 से होती है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। मतलब कि स्टार्टिंग 1 से, ना कि 0 से। किसे? 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 1000, लाख, 2 लाख जो गिनते हैं, जैसे नोट गिनते हैं हम लोग ना, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या भी क्या कहते हैं? स्टार्टिंग होती है 1 से, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। कोई कहे कि प्राकृतिक संख्या की स्टार्ट कहाँ से होती है, तो हम क्या बताएंगे? 1 से। कहाँ से? 1 से। अब हम सीखेंगे इसके बाद सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या या फिर इवन नंबर। सम संख्या या फिर इवन नंबर, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सम संख्या क्या होता है या फिर इवन नंबर क्या होता है? इवन मतलब सम। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित। 2 से क्या हो जाए? हमारा विभाजित हो जाए या फिर भाग हो जाए, है ना। कोई भी संख्या है 2 से क्या हो जाए? पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और हमारा जो रिमाइंडर है या शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल वो कितना है? 0 आए, वो क्या होगी? सम संख्या होगी। और इस तरह भी हम पहचान सकते हैं, यदि किसी संख्या में लास्ट में क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो और 6, 8, 2, 4, 6 और 8, ये संख्या अगर क्या है? अंत में है, ठीक है। ये अंक, ये डिजिट क्या हो? किसी भी संख्या के अंत में है, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8, वो हमारी क्या कहलाएगी? इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्या, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर या फिर विषम। ऑड नंबर या फिर विषम संख्या, ठीक है। क्या सीखेंगे? ऑड नंबर या फिर विषम संख्या, है ना। ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो। 2 से डिविजिबल ना हो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा या फिर विषम संख्या। जैसे मान लो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि लास्ट में ये अंक ना आए या फिर ये डिजिट ना आए। जैसे तुम्हारा 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9, ये लास्ट में डिजिट आ रहे हैं, तो वो तुम्हारा कौन सा होगा? विषम नंबर या फिर विषम संख्या या ऑड नंबर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अरे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कहाँ पर आ गए? पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो पूरा पूरा अंक, ठीक है। इसमें क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? इससे पहले पूर्ण संख्या हमारी होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में हम क्या करते हैं? 0 को शामिल कर लें। प्राकृतिक संख्या के साथ क्या कर लें हम? प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताई 1 से लेकर इन्फिनिट तक, उसमें हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक क्या होता है? मतलब कि सारा कुछ, मतलब प्लस माइनस 0, मतलब प्लस माइनस और 0, ठीक है। ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णांक कहलाएंगे। मतलब कि धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक।
जैसे प्लस पॉजिटिव का, ये माइनस का, उसके बाद जीरो, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। बने रहिए अमन सर के साथ, मैथ के क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के सॉल्व करेंगे, लेकिन सीरीज को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे वो SSSC के लिए, यूपी SSSC या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भाज्य संख्या क्या होता है, डिविजिबल नंबर, ऐसी संख्या जो क्या हो, स्वयं से डिवाइड हो जाए, ठीक है, स्वयं से, एक से और अन्य किसी भी संख्या से क्या हो, वो डिवाइड हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिविजिबल नंबर कहलाती है। जैसे हम कह लें कि ये 24 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और किसी 24 मतलब हिमसेल्फ, स्वयं से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से, अपने आप से, एक से और अन्य किसी संख्या, ये सारी क्या है हमारी अन्य संख्या है ना, ये हमारी क्या है, 2 3 6 12, ये क्या है, अन्य है, और ये एक से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। उसके बाद जानेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है, वो स्वयं से डिवाइड हो सकती है और किससे डिवाइड हो सकती, एक से, मतलब अपने आप से और एक से। हम कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका, 2 से ही स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या का काउंट करना, ठीक है। और ये हमारी क्या है, एक से डिवाइड हो जाती है, डिवाइड की बात कर रहे हैं ना कि ये हमारी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं, ये क्या डिविजिबल है, मतलब ये डिवाइड कर सकता है प्राइम नंबर को, ठीक है, या फिर अभाज्य संख्या को। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2 होती है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी हो, किसके रूप में, अंश, ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये अंश कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अंश, और ये इसे क्या कहते हैं, बटे, ठीक है, इसे बटे कहते हैं। और ये क्या हो हमारा, हर हो, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, जो ये Q है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो Q का मान है वो 0 के बराबर ना हो, या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से बड़ा, जैसे हमने 3 ले लिया, या तो 0 से छोटा, जैसे -1, ये क्या है, 0 से छोटा है, और ये क्या है तुम्हारा 0 से बड़ा, वही हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, जाहिर सी बात है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, जैसे तुम्हारा 4 है तो ये हमें क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या। लेकिन रूट का अगर 3 कह दिया जाए, रूट का 5 कह दिया जाए, तो ये सभी क्या होगी हमारी परिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर। जैसे √2 का मान, वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसमें √2 का जो मान होता है या वैल्यू होती है √2 की 1.414, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई भी क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसकी वैल्यू होती है 3.141। अगर हमारी वीडियो आज सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, और ये पर डे एक न एक वीडियो अपलोड होती रहेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो लाइव क्लास भी हम चलाना स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।